मैम ने भी रेजिलियंस की बात की थी जो, एंड एक खाली टीकअप वाली बात भी की थी। तो अगर हम यहाँ पे 5 दिन आए और 5 दिन के बाद कुछ भी नया ना लेके जाए बाहर, तो फिर कोई फायदा नहीं है, राइट? सो वी विल क्रिटिकली एंड क्वेश्चन आवरसेल्व्स व्हेन वी से कि ये नहीं हो सकता है। तो बीइंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तभी वो ग्रोथ माइंडसेट बनता है। एंड फाइनली एक्सीलेंस। तो एक्सीलेंस कैसे दिखाएंगे? सत्र में उत्साह से पूरी तरह भाग लेंगे। आपको जर्नल्स दिए गए हैं, जर्नल्स में नोट्स लीजिए। जब भी आपको कोई वर्क टाइम गतिविधि होगी पूरी तरह से उस पर पार्टिसिपेट करिए, सबसे करवाइए। तो दैट्स द सेट ऑफ नॉर्म्स। हमने वो वहाँ पे भी लगाए हैं कि अगर हम कभी भूल जाएं तो हमेशा सामने। दैट्स इट। तो फिर तैयार हो? तैयार हो? तैयार है। थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि जैन सर आप बोल रहे थे, विजन मिशन और वैल्यूज से, क्योंकि हम हर सत्र उससे स्टार्ट करते हैं, राइट? बट क्या ये यहाँ पे सभी लोगों को ऑलरेडी आता है? आता है? युवराज सर आता है? आता है। मुझे लगता है हमने 2 दिन काफी बात की थी उसके ऊपर, उसके बाद भी काफी बात की है। तो हमें लगा ये तो आपको ऑलरेडी ही आता है, तो हम क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे। ओके चलो लेट्स चेक। आप सब अभी कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आपको पूरा विजन और मिशन पता है सीएम राइट का? 1 ओके, स्केल ऑफ फिस्ट टू 5 पे दिखाएं। 5 अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, 0 अगर आप कम कॉन्फिडेंट हैं। जैन सर 5 और मैम कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपको विजन और मिशन आता है? अगर साधना मैम आता है, इधर सर बताइए, सर आपने सबके लिए बोल दिया 5 ओके ग्रेट। वहाँ पे सर 0 ठीक है सर। दिस इज द फन गेम वी आर गोइंग टू प्ले। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आप सबके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट? क्या करेंगे हम? मैं आपको एक सर मोबाइल ऑफ कर लीजिए। कोई गेम होना चाहिए जिसका मोबाइल बच जाए तो उससे कुछ फनी एक्टिविटी गुड आइडिया सर। तो हम नाम नोट करते रहते हैं। थैंक यू। एक फन गेम खेलेंगे जिसमें क्या करेंगे, मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगी यहाँ पे, आपको बताना है कि वो हमारे विजन, मिशन या वैल्यूज में है क्या, और अगर है तो किस में है, ठीक है? तो हमारे आपको याद होगा लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट? तो वो कीवर्ड्स में से यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिखाए जाएंगे, आपको बताना है किस में है। क्या कोई इंस्ट्रक्शन रिपीट करेगा? संगीता मैम क्या करना है? मैं आपको क्या दिखाऊंगी और आपको क्या करना है? आप ये चाह रहे हैं कि जो विजन में कीवर्ड्स आएंगे या मिशन में जो भी आप कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे और सिर्फ पूछेंगे कि ये विजन में है या लवली, थैंक यू सो मच। एक मोबाइल कहीं तो बज रहा है। अगेन हमने अभी रिस्पेक्ट की बात की, एक सिंपल रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा चल रही होगी, तो हम अपना मोबाइल ऑफ कर दें ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो सिंस अगेन वी आर मॉडलिंग कंडक्ट, राइट? So I would request if everyone can keep their mobile off. Alright, thank you so much संगीता। नहीं है। Okay. अच्छा, क्या रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बस जो भी करते हैं। अच्छा नाम। तो आंसर शिव सेवक मौर्य जी का सही है कि ये दोनों में नहीं है। पन्ना एक्चुअली वैल्यूज में एच आता है क्या? राइट में वैल्यूज में भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। पन्ना टीम को 10 पॉइंट। राइट। ओके अगला शब्द देखते हैं, कोलैबोरेटिव। किसमें है ये? विजन में है, मिशन में है? आप लोग हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, हम इन्हीं में भी पूछ सकते हैं। मैम संगीता मैम मिशन में कोलैबोरेटिव है। एनी अदर आंसर? सर इधर देखिए मत, कहीं पे देखिए। हरी सर मिशन में है, मिशन। एनी अदर आंसर?
ओके ये किसी में भी नहीं है कोलैबोरेटिव। सहयोग से कोलैबोरेटिव इज नॉट समावेशी। समावेशी आएगा। कोलैबोरेशन इज कैसे एक दूसरे के साथ काम। ओके थर्ड वर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसमें है? इंडिपेंडेंट किसी चीज हमारे विजन या मिशन में है क्या? हाँ ऐसे मत बोलिए, हाथ रेस कर लीजिए तभी पॉइंट्स मिलेंगे। किसी में नहीं है। मिशन में आत्मनिर्भर। ग्रेट, थैंक यू एबीसी सर, आंसर इज करेक्ट। 15 को 10 मोर पॉइंट्स। क्या बाकी टीम्स क्या कर रही है? ओके समाज में योगदान, ये तो आसान है। समाज में योगदान ओके बस एक रिक्वेस्ट है, आप शाउट करेंगे तो सबको आंसर पता चल जाएगा। जितेंद्र सर विजन में है करेक्ट आंसर। सर कौन सी टीम? डुगरी। डुगरी टीम 10 पॉइंट्स। जॉयफुल, जॉयफुल पीछे जैसा मिशन में। थैंक यू सो मच, करेक्ट आंसर। सर कौन सी टीम है? बांधवगढ़। जिज्ञासु मिशन में। सर आपका क्या नाम है? अच्छा चौहान सर सतपुड़ा, करेक्ट आंसर। सतपुड़ा को 10 पॉइंट्स। रेजिलियंस, मैम जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। रेजिलियंस है कहने नहीं है। कहाँ पे सर? विजन ओके विजन 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 सर कहाँ है? विजन में कठिनाइयों से आना हाँ जी आना पाना अब आया समावेश है मिशन में। लेंगे सवाल सर। मिशन में है इंक्लूसिव सर। मिशन में ही है मिशन इंक्लूसिव। मिशन ओके मैम आपने स्टार्ट किया था एंड देन पीछे दो पन्ना एंड आत्मनिर्भर है आत्मनिर्भर है मिशन में है। आत्मनिर्भर बताइए। विजन विजन में आत्मनिर्भर मिशन करेक्ट। ओके रिस्पेक्ट वैल्यूज। थैंक यू इंद्रता मैम 10 पॉइंट। सर सर ने हाथ खड़ा करके वेट करना होता है, वेट करना होता है सर। शांति। वन मोर आंसर। मिशन 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 वैल्यूज। ओके ओनली वन राइट आंसर। किरण मैम विजन। पन्ना टीम वे टू गो। करेज विजन किमलता मैम विजन वैल्यू में है। वैल्यू करेज वर्ड के बारे में सोचिए। वैल्यू ओके ये पॉइंट ओके सर आपकी कौन सी टीम है? बांधवगढ़ 10 पॉइंट्स कहीं नहीं है। लास्ट वर्ड रचनात्मक। मिशन राइट आंसर 17। ओके क्या कोई जल्दी से टोटल करके देखना चाहेगा कौन है बेटा? पन्ना पन्ना टीम 40 points and so we have some chocolates here जो अभी आपको खर्चा करेंगे। Thank you so much everyone for participating in this activity। काफी पता चल रहा है सबको, ऑलमोस्ट याद है। आई होप कोई कहीं साइड से देख नहीं रहा था and that's why we didn't want to
हाँ मैम, ओके ग्रेट, थैंक यू साथ मैम। आप एक बार सभी के साथ शेयर करिए। हाँ जी, अभी लाइट नहीं है, चलो जोर से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कम्युनिटी स्कूल का निर्माण करना जिसमें हम बच्चों को संवैधानिक मूल्यों के लिए तैयार कर सके और समाज में अपना श्रेष्ठ योगदान देने के लिए तैयार कर सके। जो चीज़ें छूट गई हैं नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, आप भी शेयर करुणा ऐसे स्कूल समुदाय का निर्माण करना जिसमें बच्चों में कठिनाइयों से निपटने की क्षमता विकसित की जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिससे वो समाज में योगदान दें, संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखें, चुनौतीपूर्ण जीवन से सक्षम बन सकें उसके प्रति। थैंक यू सो मच। 50 points सारे बात। तो ये है हमारा विजन जो अभी हमने सबने शेयर किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंपैशन। अगर कीवर्ड जानना जरूरी है, बिकॉज आपको ये हर वक्त स्कूल में देखना है ये विजन मीट हो रहा है कि नहीं। एवरी डे दैट इज दिस इज लाइक आवर नॉर्थ स्टार, 4 स्टार, राइट, 2 स्टार। ये रोज देखना है ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, एंड दैट्स व्हेन यू नो कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और ये हमारा मिशन। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अब ये मिशन आपको तो पूरे पता है, अब उसके साथ आप क्या करेंगे स्कूल में जाके? चैतू सिंह मोटिवेट करेंगे। मुझे नहीं मालूम मजाक में था या क्या, बट उनसे भी पूछा और आप क्या करते हैं, तो सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। वो सफाई कर्मचारी जो वहाँ नासा में सफाई करते थे, उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? उन्होंने जवाब दिया कि वेल मिस्टर प्रेसिडेंट, आई एम हेल्पिंग पुट अ मैन ऑन द मून। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं और ये कहानी कैसे रिलेटेड है हमारे मिशन के साथ? मैम, ये कहानी बताती है कि हमारे मतलब उस मिशन से जितने भी रिलेटेड होंगे, चाहे वो हर एक को पता होना चाहिए कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, और उसने उस चीज़ को आत्मसात किया होना चाहिए, क्योंकि सफाई भी हमारा एक मेन एजेंडा है। जब वो भी जानेगा कि हमें ये करना है तो डेफिनेटली राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग संजय मैम कि इतना अच्छे से आत्मसात किया, इतना अच्छे से इतना अच्छे से आत्मसात किया होना चाहिए कि लास्ट बंदे तक को पता हो। और अगर जैसे मैम आप कह रहे थे ना, सफाई भी एक मेन एजेंडा है, नासा में भी सफाई मेन एजेंडा होता। अगर रॉकेट में धूल घुस जाती तो शायद नहीं पहुंच पाता। तो एवरीवन इज अंडरस्टैंड्स दैट गोल एंड दे आर ड्रिवन बाय दैट एवरी सिंगल डे। उसको सुबह उठने का रीजन यही था कि मुझे ये मिशन को आदमी को चांद से पहुंचाना है, एंड दैट्स हाउ वी वर्क। एंड ये सेम चीज़ आपको अपने स्कूल में जाके करनी है। ये तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से वाकिफ है। हमने लास्ट टाइम भी ये इस पर बात किया था कि ज़रूरी है कि सब एक ही अलाइन रहें, एक ही लक्ष्य से ड्रिवन रहें, और सबको पता हो, कम्युनिटी में पेरेंट्स को भी पता हो ये स्कूल किस तरह के बच्चों को बनाना है। तो ये उसका महत्व हो गया। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। विजन बहुत लॉन्ग टर्म होता है, राइट, बहुत लॉन्ग टर्म होता है, तो हमें पता नहीं चलता डे टू डे वो कैसा दिखेगा। तो इस विजन को ही हम थोड़ा सा दैनिक कार्यों में हमारे कीवर्ड कैसे दिखेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर क्या पढ़ेंगे पहली दो पंक्तियाँ? हाँ जी, जो क्वेश्चन दिखे हमारे विजय मिशन और लिए वास्तविक कैसे बनेंगे, जब विजय और मिशन राइट। तो माइक्रोफोन, हाँ, आई जस्ट जाकर अगर जो बोल रहा हूँ दूसरा भी देख सकते हैं। हाँ जी, तो विजन मिशन वैल्यू रियल कैसे बनेंगे, रियल गोल्स कैसे दिखेंगे। एंड हमने पहले भी बात की थी कि 1 घंटा स्कूल में आप लगा दो तो आपको पता चल जाएगा उनका विजन क्या है, राइट। तो वही क्या हो रहा होगा जो बताएगा कि हमारा स्कूल का ये
दिखेगा अगर अध्यापक जो है हर कक्षा में लेसन प्लान के साथ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं रुक रहे। अब हर शिक्षक हर बच्चे को पूरा मास्टरी पूरी देने के लिए, दक्षता पूरी 100% होने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि वो पीछे पड़ गए हैं, वो छोड़ेंगे नहीं, राइट। हर आखिरी बच्चे को ये आना चाहिए, वो पीछे पड़ गए। सेम वे बच्चे भी पीछे पड़ गए हैं, वो भी सब्जेक्ट पूरा जानना चाहते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं, जब तक नहीं आ रहा है पूछ रहे हैं। दैट विल टेल मी दैट दिस स्कूल हैज एक्सीलेंस। तो सेम वे अब हमारे अपने ईच ग्रुप के लिए हमने क्या किया है, एक एक कीवर्ड आपको एलोकेट किया है। तो आप भी इसी तरह कुछ एक्टिविटी सोचें कि जो बताएंगे कि आपके स्कूल में सच है, राइट। तो क्या हो रहा होगा जो बताएगा, हिदायत क्या कर रहे हैं जो बताएगा कि ये सच हो रहा है स्कूल में। क्या कोई इंस्ट्रक्शन रीड करेगा? अर्षा मैम। हाँ हाँ, नहीं सर, आपको एक्टिविटी में क्या करना है? पन्ना क्या करना है ये बताना है। अच्छा मैम, बच्चा है वो हर बच्चे को स्कूल में उसके प्रति सम्मान नहीं मैम, एक्टिविटी में अभी हमें क्या करना है, आप सभी को ये कीवर्ड दिए गए हैं हर ग्रुप को, तो आपको बताना है कि क्या हो रहा होगा स्कूल में कि ये सच हो रहे हैं। जैसे हमने एक्सीलेंस का एग्जाम्पल लिया था, एक्सीलेंस ये 3 तरीकों से लिखेगी, वैसे ही आप अपने अपने ग्रुप के कीवर्ड लीजिए एंड बताइए क्या। तो आप लिख सकते हैं इसे, आपके पास पेपर दिए गए हैं। बच्चों में कैसा दिखेगा, टीचर में कैसा दिखेगा, और एक्सीलेंस की फोटो में ये हो गया हमारा बड़ा। ओके, क्या हमने अपनी अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देवेंद्र से तैयार होने के बाद यही देखना होता है। ओके, तो किसी टीम से रिस्पॉन्सेस देते हैं। ओके, कोई हमारी टीम मेंबर्स कह रहे हैं सचड़ा और ओछा, तो वो पहले आता है, तो ओछा से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी,
हमारा जो सब्जेक्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब कोई भी एकेडमी शुरू होती है, संस्था शुरू होती है, तो उसमें दो तरह से काम होते हैं। एक तो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज होती है और एक एकेडमिक लेवल होता है। तो शासन की मंशा भी रहती है हमेशा कि जो पढ़ाई का लेवल जितना बूस्टअप हो रहा है उतना एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज में भी बढ़ना ही चाहिए। अब जैसे शुरुआत कैसे की जाएगी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है, स्टार्ट ये की जाएगी वो जिस स्कूल का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट यदि अच्छा होता है तो उसकी उपस्थिति का परसेंट 90 से 100 के बीच में रहता है, मतलब बच्चों की पूरी उपस्थिति होती है। फिर आप लोग जब वहां पर आते हैं तो उनकी जो अटेंडेंस के बाद में जो प्रार्थना सभा से ही बच्चों को कॉन्फिडेंट लेवल दिखता है। जो बच्चा अच्छे से कोई बात को एक्सप्लेन कर पाता है तो उसी से उसके कॉन्फिडेंट लेवल का पता चलता है कि ये बच्चे कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स की गतिविधियों में उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होना चाहिए। जैसे पिछले सालों में कोई परसेंटेज था तो वो परसेंटेज बढ़ना चाहिए। स्कूल के रिजल्ट में भी उत्तरोत्तर वृद्धि यदि देखी जाती है तो वो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जब बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, उनके टाइमिंग को जब मिलाते हैं, तो जब टाइमिंग मिलती है तो जब प्रयोगशाला का टाइम होता है उस समय पर बच्चों की पूरी उपस्थिति वहां होना चाहिए। टीचर्स और चिल्ड्रन के बराबर उसमें इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इसके बाद में जब हम लोग स्पोर्ट्स के जब उनके टाइमिंग का होता है तो स्पोर्ट में सभी को एक्टिवेट होना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी हम जब देखते हैं तो उनका उत्तरोत्तर उसमें अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहिए। जब अभिभावक और टीचर्स की मीटिंग होती है तो उसमें अभिभावकों का पूरा इंटरेक्शन होना चाहिए। इसके बाद में उनके बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्जाम्स है वो जब भी होती है तो बच्चों का उसमें इंटरेक्शन के साथ में जिले लेवल पर उनका स्तर भी बढ़ावा दिखना चाहिए। और कैरियर काउंसलिंग वगैरह के द्वारा भी बच्चों में उसकी इंटरेस्ट वगैरह दिखना चाहिए। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में आता है और ये सब जिले लेवल पर उनके डाटा फीड होना चाहिए और फीड के साथ में उनपे प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बराबर मिलती रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। यदि कक्षा में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक जो है बच्चे के पास जाकर के उसकी समस्या जानना चाहता है और फिर उसकी समस्या का निदान करता है और अतिरिक्त समय में देकर और उसको समझाने का प्रयास करता है। कक्षा में यदि छात्र निष्क्रिय दिखते हैं या कोई एक बच्चा दिखता है तो शिक्षक उससे जाकर चर्चा करके उसको उस क्लास बालक के गृह कार्य पूर्ण नहीं करने पर कारण जानने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है और वो शुल्क नहीं भर पा रहा है या कोई एक्टिविटी दी है जिसमें खर्च हो रहा है तो अन्य बच्चे जो है वो पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद करते हैं, तो ये कंपैशन दर्शाता है। ऐसे ही यदि विद्यालय में कोई CWSN बच्चा है और उसकी यदि उसको कोई तकलीफ आ रही है, उसको कोई पकड़ के ला रहा है तो ये भी एक कंपैशनेट बिहेवियर है। ऐसे ही PTM में यदि पालक अनुपस्थित है तो शिक्षक जानने के प्रयास करता है कि कोई समस्या तो नहीं है और वो विद्यालय में उपस्थित क्यों नहीं हुए। यदि ये कारण जानते हैं और उनकी मदद करते हैं उपस्थित करवाने में तो ये भी कंपैशनेट बिहेवियर है। यदि कोई बच्चा लगातार अनुपस्थित है तो कारण जानने का प्रयास किया जाता है। शिक्षक के देर से विद्यालय में पहुंचने पर यदि प्राचार्य उनसे पूछते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या जानने का प्रयास किया जाता है तो ये कंपैशनेट बिहेवियर है। ऐसे ही बच्चे का यदि परफॉर्मेंस अचानक कम हो जाता है और शिक्षक जानने का प्रयास करता है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण इसका परफॉर्मेंस एकदम कम हो गया है और उसको सुलझाने का प्रयास करता है तो ये कंपैशनेट बिहेवियर। बहुत
जिसमें पेज 5 पे टेम्पलेट दिया गया है, ये बदलाव को लाने के लिए one thing that you have to start doing, one thing that you have to continue doing, and one thing you have to stop doing. पहले की कब चली इसके बारे में टीचर से रिलेशन था तैयार हो? तैयार हो? थैंक यू. सो जो मैं करूँगा उसमें, so I'll ask if anyone feels comfortable to share some responses they can. संगीता मैम आप शेयर करना चाहेंगे? Sure. मैंने अपने बारे में लिखा है एक काम जो मुझे प्रारंभ करना है, समय से पूर्व पहुंचकर सभी का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना। समय पर नहीं, मैंने विचार किया कि समय के पूर्व पहुंचना है। मुझे मेरी कमी लगती है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया है। एक कार्य जो मुझे रोकना है, यदि विद्यालय में या आसपास कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है या कर रहे हैं, तो उन्हें किए जा रहे कार्य के दौरान ही बीच में अपना सुझाव दे देना, ये मुझे रोकना है स्वयं को इस कार्य से। और एक काम जो मुझे जारी रखना है वो है एक दिन पूर्व संध्या को ही अगले दिन मुख्य कामों की टू-डू लिस्ट बनाना, इसे मैं जारी रखूंगी। थैंक यू सो मच संगीता मैम. एक और रिस्पॉन्स लेंगे सर. पहला पॉइंट है एक काम जो मुझे प्रारंभ करना होगा, तो मैं सोचता हूँ सीएम स्कूल में पहुंचकर मुझे विद्यालय में अधिक समय पहले की तुलना में देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मुझे रोकना होगा। अभी मैं किसी काम को कराने में इतना उतावला हो जाता हूँ, कुछ शिक्षक पे अधिक दबाव बना देता हूँ, ये मैं अपनी कमी मानता हूँ, इसको सुधार करूँगा। मेरा शिक्षकों के साथ सदैव व्यवहार अच्छा रहता है, इसे मैं जारी रखना चाहूँगा। मैं पीछे से भी पूछना चाहूंगी अगर कोई रिस्पॉन्स देना चाहेगा. बताया गया कि हम लोगों को शुरू से केजी और नर्सरी से स्टार्ट करनी है, तो मध्य प्रदेश में जो चालू करना, तो ज्योग्राफिकली देखें तो हर जगह का लेवल जो है वो अलग अलग होता है, तो
स्थानीय बोली भी होगी, तो सबसे पहले हम लोगों को बच्चों की मनोदशा और जो भाषा है उस आधार पर एक्सप्रेस सीधे एकेडमिक साइड पे ना गुजर के उन बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो आइडेंटिफाई, जैसे खेल कूद सिंगिंग के कई बच्चे कई जो एक्टिविटी लोकल लेवल पे होती है वो करके मतलब इकट्ठे। और अभी तक जैसा अभी हमारे यहाँ बच्चों अभी हम लोग जो दिल्ली विजिट गए थे, तो दिल्ली विजिट जो अभी मैं EPS साला जो हमारे पहली से लेकर 10वीं तक चलता है, तो अभी मैं जो दिल्ली का लेटेस्ट देख के आया तो उसमें बच्चों के लिए छोटी छोटी कुर्सियां लगी थी, आप बच्चे टाट पट के बैठे रहते, तो मैंने बच्चों के लिए स्पेशली पूरी 40 कुर्सियां खरीदवा दिया मैडम, और फिर टेबल पे खरीदा दिया, तो वो इससे एक नया हो गया और डेली बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई मैडम। ये हमने तो सर आपको रोकना भी क्या होगा, ये आप करेंगे, और स्कूल में जाके आपको क्या कंटिन्यू करना होगा? इसके लिए देखो कंटिन्यूटी प्रोसेस और अधिक टाइम देना पड़ेगा बच्चों के लिए, जो अभी तक नहीं दे पाते, ये मेरा वीक पॉइंट है, वो ज्यादा से ज्यादा समय बिल्कुल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी